मेरे साथ वेट करने की कोई वजह नहीं थी, आप जा सकती। नहीं, आप यहाँ अकेली वेट करें अच्छा तो नहीं लगता। वो माया मिलना आना चाहती थी, वली से वो ज़िद कर रही थी। तो मैंने सोचा अब अकेले भेजते हुए तो अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ कि इस तरह माया का वली से मिलने आना इसकी कोई वजह तो नहीं बनती, लेकिन फिर बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई वजह नहीं बनती, लेकिन अब आ गई है तो क्या किया जा सकता है। देखें, उस दिन मेरे शौहर का आपके घर पर आके इस तरह से जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा। ख़ास तौर पर उनका अंदाज़ तो अंदाज? सीरियसली? आपके शौहर की वजह से मेरे घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मेरा बेटा अपने बाप से लड़ पड़ा, घर छोड़ के चला गया, और अब आप अस्पताल मिलने के लिए आ गए। मैं हैरान हूं आपकी ढिठाई पे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि शहीद ने उस दिन जो कुछ कहा होगा वो बहुत कड़वा होगा, लेकिन कोई भी लड़का इस तरह से एक झगड़े की वजह से तो घर बार नहीं छोड़ के जाता ना। तो प्लीज़ आप अपने घर के मसाइल का जिम्मेदार हम लोगों को ना ठहराएं। नहीं ठहरा रही आपको जिम्मेदार, इट्स फाइन, लेकिन फिर आपका यहाँ अस्पताल आने का क्या मतलब लूं मैं? आपके शौहर के मुताबिक आपकी बच्ची की मंगनी टूटी थी, रिश्ता टूटा था उसका वली की वजह से ना। आपकी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं था उसके अंदर, वली का सारा कसूर था। इतना बड़ा झगड़ा आपके घर में हो गया, इतना जुल्म हुआ आपकी बेटी के ऊपर, फिर भी उसी लड़के से मिलने के लिए अस्पताल आ गई है। इट्स अमेजिंग कि वो इतना मैनिपुलेट कर रही है आप लोगों को। देखिए बस, इससे आगे आप एक लफ्ज़ मत कहिएगा। मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो तो फिर आप इस तरह की तल्ख बातें कह सकती हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो चाहे मेरी बेटी के लिए, मैं इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करें। आपको आपका बेटा मुबारक हो, 100 मरतबा मुबारक हो, लेकिन माया के बारे में आप इस तरह नहीं कह सकती।